सूर्यवंशम फिल्म। इस फिल्म का एक गाना दिल मेरे तू दीवाना है, उसका कुछ हिस्सा इसी बॉटनिकल गार्डन में शूट हुआ था। During World War II, this garden was used by Lord Mountbatten as the headquarters of Southeast Asia Command. Deepa Mehta wanted to shoot this film in Varanasi, लेकिन इसकी स्टोरी कंट्रोवर्शियल होने के कारण उनको वहां से परमिशन नहीं मिली, and that's the reason she decided to shift the shoot in Sri Lanka. The famous Hollywood series Indiana Jones के Indiana Jones and Temple of Doom का मेजर हिस्सा कैंडी के फॉरेस्ट में शूट हुआ था। इस फिल्म का शूट पहले राजस्थान के अमेर में होने वाला था, but our Indian government found this story little controversial and they wanted to make few changes in the story with final cut privilege, but makers didn't want to do it, so that's why they decided to move the entire shoot to Kandy. कैपिटल सिटी में बॉलीवुड लोकेशंस एक्सप्लोर करने के बाद आई हैव कम टू येट अनदर ब्यूटीफुल सिटी ऑफ श्रीलंका, कैंडी। कैंडी सिटी के बीचों बीच बसा ये कैंडी लेक, जो कैंडी की खूबसूरती को और बढ़ाता है। वेल, इट इज अ मैन मेड लेक स्प्रेड अक्रॉस 3.4 किलोमीटर्स। इसे 1807 में बनाया था बाय किंग श्री विक्रमाराजे सिंह जी। वैसे तो लोग यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग को आना ज्यादा पसंद करते हैं, बट यू कैन कम हियर एनी टाइम, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफी प्लेजेंट है और एम्बियंस काफी खूबसूरत। वैसे तो कैंडी में कई सारी फिल्मों के शूट हुए हैं, but I'm not really sure whether this Kandy Lake has been picturized in any of these movies. But I just want to tell our Bollywood filmmakers that this is going to be very apt location for shooting, subject to permission. Water Film was one of the film from Element Trilogy directed by Deepa Mehta. Water के पहले उन्होंने Earth और Fire जैसे फिल्में बनाई थी। Well, Water Film was shot in Sri Lanka, और इसके श्रीलंका में शूट होने के पीछे की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है। इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी सलमान रश्दी ने। दीपा मेहता वांटेड टू शूट दिस फिल्म इन वाराणसी, लेकिन इसकी स्टोरी कंट्रोवर्शियल होने के कारण उनको वहां से परमिशन नहीं मिली, एंड दैट्स द रीजन शी डिसाइडेड टू शिफ्ट द शूट इन श्रीलंका। दीपा मेहता इज नोन फॉर हर ऑफ-बीट फिल्म्स। उन्होंने कई सारे सेंसिटिव टॉपिक सोसाइटी के सामने रखे। ऐसे करते वक्त उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और ऐसे ही कुछ हुआ था उनकी वाटर फिल्म के शूट के दरमियान, एंड दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड टू मूव द शूट हियर इन श्रीलंका। शी क्रिएटेड अ सेटअप ऑफ विलेज हियर। वेल, वाटर फिल्म में जॉन इब्राहिम नजर आए थे एज अ लीड एक्टर। This beautiful place is Temple of Sacred Tooth Relic, which is one of the most visited places in Kandy. Well, this is located in the Royal Palace complex of former Kingdom of Kandy. इस टेम्पल के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस टेम्पल में लॉर्ड बुद्धा का टूथ प्रिजर्व करके रखा है। कहा जाता है कि इस अपर लेफ्ट कनाइन टूथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इस टेम्पल में दिन में 3 बार प्रेयर्स ऑफर की जाती है, and on Wednesdays this tooth is given a symbolic bath with holy water and flowers. कहा जाता है कि this holy water contains healing powers and it is given to those who present. Ancient time से ही ये कहा जाता है कि ये टूथ जिस किसी के पास रहा है, गवर्नेंस उन्हीं के पास रही है। Well, today this place marks as World Heritage Site in Kandy. Just now I have checked with temple authorities. They are ready to welcome our Indian filmmakers. Just inner chamber में shoot की permission नहीं है, but in this beautiful premises of this temple, yes, we can shoot here. कई सदियों पहले प्रिंसेस हेमामाला और प्रिंस दंता ने इस टूथ को इंडिया से यहाँ लाया था। जब मैंने इस टेम्पल के बारे में सुना तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि अब मुझे इस टूथ के लॉर्ड बुद्धा के टूथ के दर्शन करने मिलेंगे। बट यहाँ आकर पता चला कि दिस टूथ इज नॉट ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग।
2008 में मतलब 16 साल पहले ये पब्लिक व्यूइंग के लिए ओपन रखा गया था, पर मुझे अभी पता चला है कि आफ्टर 16 इयर्स 2025 में इस फूड को पब्लिक व्यूइंग के लिए ओपन किया जाएगा। दिस फूड इज केप्ट इन हाई सिक्योरिटी अंडर मेनी लेयर्स, और यही इस जगह को काफी सीक्रेट बनाता है। श्रीलंका को विजिट करने वाले टूरिस्ट में से 2018 तक इंडिया का नंबर पहला लगता था। वेल, मुझे लगता है हमारा अब शो देखने के बाद हमारे टूरिस्ट वापस यहाँ पे आ जाएंगे। bollylands.com यही करता है कि जहाँ पे फिल्में शूट की गई हो, जहाँ पे फिल्में शूट हो सकती है, ऐसे ही कई सारे लोकेशंस आपके लिए लेकर आता है। ऐसे ही रिलीजियस और टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे शो में देखने के बाद हमारे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स तो यहाँ आएंगे ही, और हमारे टूरिस्ट भी यहाँ आ सकते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट रुचिरा, और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। फिल्मों की बात की जाए तो फिल्म मेकर्स ने कैंडी सिटी के अलावा सिटी के सराउंडिंग एरियाज को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। वैसे ही एक प्यारा सा लोकेशन रॉयल बॉटनिक गार्डन पेराडेनिया, यहाँ पे इंडियन एज वेल एज हॉलीवुड फिल्में भी शूट हुई है। बिग बी स्टारर बॉलीवुड फिल्म सूर्यवंशम और हॉलीवुड फिल्म द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई का कुछ हिस्सा यहाँ पे शूट हुआ था। इस गार्डन का ओरिजिन 1371 में किया गया था बाय द किंग विक्रमाबाहु, एंड लेटर इन 1843 ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा इस गार्डन को फॉर्मली एस्टैब्लिश किया था, और तब श्रीलंका के वेरियस जगह से यहाँ पे प्लांट्स लाए गए थे। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी ने बॉलीवुड को काफ़ी सारी हिट फिल्में दी। उनकी फिल्में शोले, दीवार और डॉन को कोई भूल नहीं सकता। वेल, इस लिस्ट में मैं और एक नाम ऐड करना चाहूंगी, सूर्यवंशम फिल्म। यस, हालांकि ये फिल्म कमर्शियली उतनी हिट नहीं रही, पर फिर भी ये फिल्म लोगों के दिलों पर राज करती है। इस फिल्म का एक गाना दिल मेरे तू दीवाना है, उसका कुछ हिस्सा इसी बॉटनिकल गार्डन में शूट हुआ था। वेल, ये गाना अमिताभ बच्चन का मतलब हीरा ठाकुर का ड्रीम सीक्वेंस फिल्म में दिखाया गया है। This garden was used during World War II by Lord Mountbatten as a headquarter of Southeast Asia Command. ये जगह इतनी रोमांटिक है और पीसफुल है कि यहाँ पे बच्चे तो आते ही हैं, पर कपल भी अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। और मुझे लगता है ये जगह कुछ सालों पहले भी ऐसे ही रोमांटिक हुई रहेगी, और इसीलिए किंग और क्वींस यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आते थे। अगर आप कैंडी आते हो और आपको पूरा कैंडी शहर घूमने का टाइम नहीं है, देन यू मस्ट कम टू दिस पॉइंट। दिस इज कैंडी लेक व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको पूरा कैंडी शहर देखने मिलेगा, और यहाँ की वाइब काफी अमेजिंग है। It's the second largest city of Sri Lanka, and it has always been the favorite locations of filmmakers as it offers world-class scenic beauty. The city is situated in the midst of hills of Kandy Plateau, which crosses an area of tropical plantations. 1988 में यूनेस्को ने कैंडी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया था। The famous Hollywood series इंडियाना जोन्स के इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम का मेजर हिस्सा कैंडी के फॉरेस्ट में शूट हुआ था। इस फिल्म में लीड विलन थे लेट एक्टर अमरीश पुरी जी, आवर वेरी ओन मोगैम्बो। इस फिल्म का क्लाइमैक्स इन विक्टोरिया डैम पे शूट हुआ था, एंड दिस सीन इज पॉपुलरली नोन एज द ब्रिज सीन, क्योंकि उन्होंने खास ब्रिज बांधकर ये सीन शूट किया था। इस सीन को शूट करने के लिए 300 फीट डीप वैली के ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया था। वेल, इस फिल्म का शूट पहले राजस्थान के अमेर में होने वाला था, बट आवर इंडियन गवर्नमेंट फाउंड दिस स्टोरी लिटिल कंट्रोवर्शियल एंड दे वांटेड टू मेक फ्यू चेंजेस इन द स्टोरी विद फाइनल कट प्रिविलेज, बट मेकर्स डिडंट वांट टू डू इट, सो दैट्स व्हाई they decided to move the entire shoot to Kandy. Initially इस रोल को अमरीश जी ने डिक्लाइन किया था, but later he was convinced by director Richard Attenborough. जब वो ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, तब simultaneously he was shooting for 18 films. Yes, you heard me right. But the kind of actor he is, of course, he did justice to his Molaram character in this film.
looking for some beautiful hotel to stay in Kandy, and then I got to know about Topaz. Topaz is located at hilltop, जिसके रूफटॉप से 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू दिखने मिलता है कैंडी सिटी का। सीनिक ब्यूटी एक्सप्लोर करने के बाद मैं आई हूँ नुवारा एरिया में, जो श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा है। वैसे दिस प्लेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रामायण। नासिक के सीजन में हम आपको लेकर गए थे पंचवटी, जहाँ पर हमने आपको सीता मैया के गुफा के दर्शन कराए थे, और उसके ठीक बाजू में सीता मैया को जहाँ से एब्डक्ट किया था वो जगह थी, वो भी हमने आपको दिखाई थी। और वहाँ से एब्डक्ट करने के बाद सीता मैया को सीधे श्रीलंका लाया गया था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है श्रीलंका आने के बाद सीता मैया एग्जैक्टली कहाँ आई थी? यस, दिस इज एग्जैक्ट दैट लोकेशन जहाँ पर मैं अब खड़ी हूँ, और इस जगह को आज सीता अम्मा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। सीता मैया वॉज एक्साइल हियर, और उसके बाद की रामायण तो हम सबको पता है, कैसे भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने सीता मैया को श्रीलंका से छुड़ाया था। अब मैं जा रही हूँ भगवान श्री राम, सीता मैया और हनुमान जी के दर्शन करने। Sita Amma temple is only Sita Devi temple in entire Sri Lanka. It is believed that Lord Hanumana left his footprints wherever he stepped here. Yes, and one such footprint is found in the premises of this temple. सुनने में आया है कि सीता अम्मा का और एक बड़ा टेम्पल बिहार में जल्द ही खुलने वाला है। मेरे दिन की शुरुआत ही हनुमान चालीसा से होती है, और आज श्री राम नवमी के पावन अवसर पर यहाँ आकर तो एक प्योर कोइंसिडेंस है। यस, यू हैव टू बिलीव दिस। यहाँ श्री राम नवमी के अवसर पर आकर मुझे जो फील हो रहा है, मैं जो फील कर पा रही हूँ, उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ से इंडिया में डेफिनेटली बहुत सारे स्पिरिचुअल वाइब्स अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ, ऑफ कोर्स। एंड श्री हनुमान जी स्ट्रेंथ, पावर की देवता है, सो बहुत सारी स्ट्रेंथ मैं अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ। When it comes to नुवारा एरिया या फिर सीता अम्मा टेम्पल, जगह का रामायण के साथ और इंडिया के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, एंड दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि ये जगह डेफिनेटली किसी बॉलीवुड फिल्म में फीचर करना डिजर्व करती है, और रामायण पे बेस्ड एक बॉलीवुड मूवी बननी भी चाहिए। वैसे 2-3 फिल्में बन चुके हैं, उसमें से एक है आदि पुरुष, और उसमें से और एक है सिंघम। यह सिंघम वॉज मॉडर्न डे रामायण, जिसमें अजय देवगन करीना कपूर को ढूंढते ढूंढते श्रीलंका आते हैं। एंड यू नो व्हाट, दिस इज द सेम प्लेस। यहाँ पर उनको शूट करने का चांस मिला। यू कैन स्पॉट दैट ब्रिज और ये हनुमान जी के फुटप्रिंट इन द फिल्म एज वेल। और अजय देवगन यहाँ आकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं कि एग्जैक्टली टचेस की हनुमाना फिट इन दिस वे, और वो सीता माँ को मतलब, और वो करीना कपूर को ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। सीता अम्मा टेम्पल को देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं। इनफैक्ट श्रीलंका में कई सारे टूर पैकेजेस आपको ऐसे मिलेंगे जो स्पेशली रामायण के लोकेशंस की आपको सैर कराएंगे। श्रीलंका में टोटल 5 बड़े बॉटनिकल गार्डन्स हैं, एंड दिस बॉटनिकल गार्डन इज सेकेंड लार्जेस्ट अमॉन्ग्स देम। इट इज नोन एज हकगला बॉटनिकल गार्डन। वैसे तो इसे 1861 में बनाया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, लेकिन इसका जिक्र रामायणा में भी है। वेल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ रामायणा ट्रेल, अशोक वाटिका। यस, यू हर्ड मी राइट। त्रेता युग में इस जगह को अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता था। दिस वॉज द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे सीता मैया रह रही थी अंडर द शिमशपा ट्री, और रावणा की वाइफ मंदोदरी भी उन्हें मिलने यही आई थी, और हनुमान जी भी सीता मैया को यहीं पे पहली बार मिले थे। एंड ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ बाय शोइंग द फिंगर रिंग ऑफ श्री रामा। प्लांटेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा प्लांट्स के स्पीशीज आपको देखने मिलेंगे, विच मेनली इंक्लूड्स रोजेस एंड ऑर्किड्स। ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है कि इसे देखने के लिए साल भर लाखों फॉरेनर्स आते हैं। सीता अम्मा टेम्पल यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, और कहा जाता है
क्योंकि सीता अम्मा यहाँ पे रह रही थी और इसी के चलते वो टेम्पल यहीं पे बनाया गया था। नुवारा एरिया हर एंगल, हर कॉर्नर से खूबसूरत है, बट मेरा सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं है। आई मस्ट टेक यू टू ऑल दोज ब्यूटीफुल लोकेशंस। यस, आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू डू दैट, सो दैट आप जब भी यहाँ पर आए, इधर घूमने के लिए या फिर फिल्मों के शूट लोकेशंस रेकी करने के लिए, तो यू शुड नॉट मिस ऑल दिस लोकेशंस और आपको इन सारी जगहों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यस यस, ऑफ कोर्स, ये जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर ज़रूर लेती हूँ। हालांकि नुवारा एरिया श्रीलंका के बाकी सिटीज़ जितना बड़ा नहीं है, बट दैट डजंट टेक अवे इट्स ब्यूटी। यस, ये जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसके हर एक कोने में ब्यूटी छुपी हुई है। यस, आई एम गोइंग टू टेक यू टू ऑल दोज ब्यूटीफुल लोकेशंस। और ऐसे ही एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल लोकेशन पे मैं अब आई हूँ, जिसका नाम है ग्रेगरी लेक। इसे ब्रिटिश एरा में बनाया गया था इन 1873 एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर सर विलियम ग्रेगरी। ये रोड रिसेंटली सिंघम अगेन मूवी में दिखाई दिया था और इस लेक के काफ़ी ब्यूटीफुल और एस्थेटिक शॉट्स ड्रोन से लिए गए थे। You can easily spot this bridge, this particular road in the film, and this road kind of divides this lake into two. This break was much needed. शूट में से ब्रेक लेकर मैं आई हूँ बोटिंग करने के लिए इन ग्रेगरी लेक। लेकिन ये करते हुए भी ना मुझे हमारी एक बॉलीवुड रादर इंडियन फिल्म याद आ रही है, और वेरी फेमस एंड सुपर हिट फिल्म पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। और पुष्पा का मुझे एक सीन याद आ रहा है जिसपे पुष्पा बाय द रूट ऑफ इंडियन ओशियन इंडिया से श्रीलंका जाते हैं। हाँ, पुष्पा को जाते हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन उनके पीछे पीछे पुष्पा को पकड़ने के लिए कौन जाता है? हमारे वेरी ओन फहद फासिल ऐसी एक स्पीड बोट में उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ऑफ कोर्स पापा तो पुष्पा को पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो तो पुष्पा है, झुकेगा नहीं साला। सिंघम अगेन के अलावा भी यहाँ पे कुछ लोकल मूवी शूट हो चुकी है। वैसे यहाँ के गवर्नमेंट बॉडीज काफी सपोर्टिव है, जैसे हमें सपोर्ट मिला श्रीलंका टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड से। And that's why I just want to urge all the filmmakers that you must come here and shoot in this beautiful locations, क्योंकि ये locations हमारे फिल्मों में देखना deserve करते हैं। This beautiful lake is surrounded by mountains और यहाँ से city view भी काफी प्यारा नजर आता है। वैसे ये बोट राइड काफी पीसफुल है, तो यहाँ पे रोमांटिक सीन्स भी शूट हो सकते हैं, लेकिन अगर एडवेंचरस राइड्स देखी जाए तो मुझे लगता है यहाँ पे चेस सीक्वेंस, बोट चेस सीक्वेंस पर्टिकुलरली वो भी अच्छे तरीके से शूट हो सकते हैं। तो शूटिंग लोकेशन हो या फिर घूमने के लिए आना हो, ग्रेगरी लेक इज नॉट टू बी मिस्ड। नुवारा एरिया में आकर मैं स्टे कर रही हूँ इस ब्यूटीफुल होटल में, जिसका नाम है हेरिटेंस टी फैक्ट्री। As you can see, this place offers world-class scenic beauty. यहाँ पे हर जगह, हर कॉर्नर से आपको सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी दिखाई मिलेगी। 100 साल पहले ये होटल एक टी फैक्ट्री हुआ करती थी, जिस फैक्ट्री को आज इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होटल में कन्वर्ट किया है। मैं आपको इस खूबसूरत होटल की भी सैर कराने वाली हूँ। हाय हेलो नमस्ते, आयुबोवान, दिस इज योर होस्ट रुचिरा और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। Silence.